नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर आपने गाड़ियों के एवरेज या माइलेज के बारे में जरूर सुना होगा और कोई भी नई गाड़ी खरीदते वक्त आप उसका एवरेज जरूर पूछते होंगे। सामान्य भाषा में लोग ये पूछते हैं कि ये गाड़ी कितना तेल पीती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आप जिस सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो सड़क कितना तेल पीती है। ये अपने आप में रिसर्च का एक विषय है और इसीलिए जी न्यूज ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अब तक का सबसे अनोखा रिसर्च किया है और इसी रिसर्च के आधार पर आज हम भारत की सड़कों का एवरेज निकालेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश की सड़कें कितना पेट्रोल या डीजल पीती हैं। ये आपकी जेब और देश के आर्थिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। इस हफ्ते भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश में काफी बहस और चर्चाएं हुई, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा कि तमिलनाडु में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था को राष्ट्रगीत गाने में समस्या है तो उचित कारण बताने पर उसे छूट दी जा सकती है। इस फैसले के बाद पूरे देश में यह बहस हुई कि वंदे मातरम को गाना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वंदे मातरम गर्व करने का विषय है, बहस करने का नहीं। देश की आत्मा से जुड़े हुए इस गीत पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। इस भाव को समझाने के लिए आज हमने वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास का एक ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट तैयार किया है। इसे देखकर आप भी राष्ट्रगीत गुनगुनाने लगेंगे। और आज हम दुनिया के सबसे युवा देश की बीमार धड़कनों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत में 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के पास युवा शक्ति का भंडार है। लेकिन दुख की बात यह है कि देश के बहुत सारे युवा ब्लड प्रेशर के मरीज बन रहे हैं। ब्लड प्रेशर को अक्सर बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता है, लेकिन हमारा आज का विश्लेषण देखकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की एक स्टडी के मुताबिक भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रही है। 35 से 44 साल के युवाओं में यह बीमारी पिछले 20 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और मरीजों की संख्या में 150% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आज एम्स के आंकड़े देखकर आपको थोड़ा तनाव जरूर हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि भविष्य में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए आज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। विश्वास मत जीतने के एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कुल 27 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जेडीयू से 14, बीजेपी से 12 और एलजेपी से 1 विधायक शामिल है। 27 जुलाई को शपथ ले चुकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय के अलावा सामान्य प्रशासन और निगरानी मंत्रालय रखा है, जबकि डिप्टी सीएम सुशील मोदी को वित्त, वाणिज्य, कर, वन और IT मंत्रालय दिया गया है। एलजेपी से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद जी न्यूज से खास बातचीत में लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर उनके बच्चों पर केस कराया। मैंडेट लेके जनता का कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ और फिर वो जाके उनके यहाँ जाके समर्पित कर दिए, समर्पण कर गए और नमो शरणम गच्छामि हो गए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर लालू ने कहा कि नीतीश ने तेजस्वी से कभी इस्तीफा नहीं मांगा। लालू ने पूछा कि जब नीतीश को पता था कि मैं चारा घोटाले में आरोपी हूं, तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया? किस बात का इस्तीफा दिलवा देते? मेयर कोई FIR कर दे तब तक एक भी बचने वाला कोई आदमी नहीं है देश में। हम बेटा को इस्तीफा, कब इस्तीफा मांगा था नीतीश कुमार ने? गुजरात में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी धन बल के इस्तेमाल से विधायकों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रही है। ये खरीद फरोख्त करने लग गए हैं, विधायकों की लालच डूब दे रहे हैं और जो नाटक चल रहा है वो सबके सामने है। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर गुजरात की गतिविधियों पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया।
रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले, तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस खुद ही अपना घर नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस पार्टी आज खुद बिखर रही है, तो कांग्रेस के लोगों से कहूंगा अपना घर संभालो, हमारे पर क्यों आरोप लगाते हो? कांग्रेस विधायकों को कल तिरुपति मंदिर ले जाया जाएगा। यूपी विधान परिषद के 3 सदस्यों ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें 2 समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी के विधायक हैं। इस्तीफा देने वालों में समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे बुक्कल नवाब भी शामिल हैं। अपने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा ही देने आए थे, क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। तो बहुत आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, क्योंकि पार्टी इनको लिखना ही नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए। समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हो गया कि समाजवादी अखाड़ा पार्टी है। कहना चाहूँगा बुक्कल नवाब साहब हमारी पार्टी के बहुत पुराने हैं और अभी तो मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ में हैं, जहां वो योगी सरकार के मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कल कहा था कि कश्मीर के विशेष दर्जे से कोई छेड़छाड़ हुई तो वहां तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा ने संविधान के आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती के मद्देनजर ये बयान दिया है। आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बेंच बनाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के विशेष राज्य के दर्जे के तहत आर्टिकल 35A में कई अधिकार दिए गए हैं। कश्मीर में अलगाववादियों पर हो रही कड़ी कार्रवाई के बीच महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि कश्मीर की समस्या ऐसे कदमों से नहीं सुलझेगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उससे आप सिचुएशन को कंटेन कर सकते हैं, उससे सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर सकते। कश्मीर में हज सब्सिडी का पैसा आतंकी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक NIA को जांच में पता चला है कि हुर्रियत के अलगाववादी कश्मीर में हज यात्रियों से उनका पैसा ले लेते हैं, जिसे पत्थर फेंकने से लेकर स्कूल जलाने जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज यात्रियों से कश्मीर में ली गई हज फीस के बराबर की रकम उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान की ISI मुहैया कराती है। NIA अपनी जांच में ऐसे हज यात्रियों से भी पूछताछ करेगी जिनसे हुर्रियत ने पैसा लिया। NIA केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार को हज ट्रैवल की सब्सिडी देने के लिए नई व्यवस्था बनाने की सिफारिश भी कर सकती है। SL ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आज हिमाचल प्रदेश में सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने एक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां छात्रों को एक स्लाइड शो के जरिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अब तक के सफर से भी रूबरू कराया गया। डॉक्टर चंद्रा ने राज्यपाल देवव्रत को बाकी के राज्यपालों से अलग बताया। ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ छोड़कर और परमात्मा के बताए हुए काम पर चलता है, तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर, अलग ही चीज़ दिखती है। ऐसे हैं आपके राज्यपाल हमारे हरियाणा के आचार्य जी।